हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद राकेश में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा होने वाला है करंट अफेयर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। इसमें आपको टॉप है जो है सो एमसीक्यू मिलने वाली है। ये आज का हमारा पार्ट है, वो फर्स्ट रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर 2024 के लिए ये आपका एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि आपका लोकसभा चुनाव है फ्रेंड्स, आपका आने वाला है। और जो भी आपकी जो है प्रेजेंट टाइम में जो भी आपकी वैकेंसी होगी उसमें है जो इसमें से आपको जो 2 से 3 क्वेश्चन है टॉपिक में, हर टॉपिक से हर एग्जाम में आपको है जब पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, किस प्रकार का आपको क्वेश्चन मिलने वाले फ्रेंड्स आप देख सकते हो। 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव होगा। आपको ये बताना है कि 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव होगा। भारत में लोकसभा चुनाव कितने साल के अंतराल पर होता है। भारत के किस राज्य में लोकसभा सीट की संख्या सर्वाधिक है, आपको ये बताना है। भारतीय संसद में प्राथमिक सदन किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। लोकसभा का पहली बार का विधिवत गठन कब किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपको इसमें आपको जो है 22 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसका पार्ट है वो आज का फर्स्ट रहने वाला है। इसका पार्ट आपका फर्स्ट रहने वाला है। आपको एक पार्ट भी आपको जल्दी हम प्रोवाइड करेंगे। ये आपका लोकसभा चुनाव 2024 के लिए करंट अफेयर टॉप 100 MCQ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी क्लास आने वाली है। जो भी आपके भाई बंधु कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, हमारा सेशन वो स्टार्ट करते हैं। आज का पहले क्वेश्चन क्या प्रश्न आप देख सकते हो। 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव होगा। आपको ये बताना कि 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव होगा। फ्रेंड्स, आपका 20वीं लोकसभा है, 18वीं लोकसभा है, 16वीं लोकसभा है या 19वीं लोकसभा है। आपका राइट आंसर होने वाला फ्रेंड्स आपका 18वीं लोकसभा आपका राइट आंसर रहने वाला है। जिन जिन बंदों ने बी ऑप्शन दिया था उनका एकदम परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। फ्रेंड्स, आम चुनाव की शुरुआत है वो कब की गई थी। जो है आम चुनाव की शुरुआत है वो कब की गई थी आपकी 1951 से 1952। अगर आपको ये पूछा जाता है कि आम चुनाव की शुरुआत है वो कब की गई थी, तो आम चुनाव की शुरुआत है आपकी 1951 से लेकर 1952 के बीच है जो आम चुनाव की शुरुआत की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 2 की ओर। क्वेश्चन संख्या 2 में आपसे पूछा गया है भारत में लोकसभा चुनाव कितने साल के अंतराल पर होता है। 4 साल के अंतराल पर होता है, 5 साल के अंतराल पे, 6 साल के अंतराल पे या 4.5 साल के अंतराल पे, यानी कि 4.5 साल के अंतराल पे। ये आपको बताना है। भारत में लोकसभा चुनाव कितने साल के अंतराल पर होता है। ये होता है आपका 5 साल के अंतराल पर। कितने 5 साल के अंतराल पर, यानी कि बी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। जो आपका लोकसभा का चुनाव होता है वो आपका 5 साल के बाद में, यानी कि 5 साल के बाद में आपका जो है एक बार होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 3 में आपसे पूछा गया है वर्तमान में भारत की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है। ये आपको बताना है। वर्तमान में भारत की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की जो संख्या कितनी है 550 रहने वाली आपकी, 552 है, 543 है, 530 है। क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर रहने वाला फ्रेंड्स आपका 543 यानी कि सी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर पहले के बारे में आपसे पूछा जाए पहले कितनी थी, तो पहले थी आपकी 545। कितनी थी फ्रेंड्स 545। पहले कितनी थी, पहले थी आपकी 545। पहले आपकी थी 545। अब है कितनी है फ्रेंड्स आपकी। ये समाप्त हुई थी 2020 में। समाप्त कब हुई थी 2020 में। इस चीज़ का भी याद रखना, 2020 में जो है इसकी समाप्ति हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 में आपसे पूछा गया है भारत के किस राज्य में लोकसभा सीट की संख्या सर्वाधिक है। आपको ये बताना है कि भारत में किस राज्य में लोकसभा सीट की जो संख्या सर्वाधिक है। आपकी राजस्थान में है, पश्चिम बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है। भारत के किस राज्य में लोकसभा सीट की सर्वाधिक वो संख्या अधिक है, वो आपको बताना है। उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर रहने वाला है। उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर रहने वाला। कुल सीट कितनी है आपकी, कुल सीट रहने वाली इसमें कुल सीट कितनी है आपकी, कुल सीट रहने वाली आपकी 80 लोकसभा सीट है। इसमें 80 आपकी लोकसभा सीट रहने वाली है। तो क्या डी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। भारत के किस राज्य में लोकसभा सीट की जो है संख्या सर्वाधिक है, वो कौन से में आपकी उत्तर प्रदेश में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 5 में पूछा गया आपको स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था। 13 जून 1951 को, 13 जून 1952 को, 13 मई 1951 को, 13 मई 1952 को। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है। ये किया गया था आपका 13 मई 1952 यानी कि डी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके देख लेते हैं। भारत का पहला चुनाव
आम चुनाव है आपका 1951 और 1952 में हुआ था, जैसा कि आपको मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था। भारत का पहला आम चुनाव आपका 1951 से लेकर 1952 में हुआ था। भारत की पहली लोकसभा का गठन का 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। इस चीज़ का भी याद रखना, भारत की पहली लोकसभा का गठन है 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। तीसरा पॉइंट के, भारत की लोकसभा का पहला सत्र 17 मई 1952 को आयोजित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके पॉइंट रहने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपके रहने वाले हैं। इसकी पीडीएफ अपने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर ज्वाइन कर लेना। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का 6 में आपसे पूछा गया है, भारतीय संसद में प्राथमिक सदन किसे कहा जाता है? भारतीय संसद में प्राथमिक सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है आपको, लोकसभा को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को। भारतीय संसद में प्राथमिक सदन किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका। छठवें क्वेश्चन का हो जाएगा आपका लोकसभा को कहा जाता है, यानी कि बी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। फ्रेंड्स ये ट्रेंडिंग टॉपिक आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपका रहने वाला है। इसमें से आपको हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके लोकसभा 2024 के चुनाव है अभी आने वाले हैं फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार आपका टाइप है वो रहने वाला है। तो चलते हैं क्वेश्चन के साथ की ओर। लोकसभा का पहली बार का विधिवत गठन कब किया गया था? विधिवत गठन आपका कब किया गया था? 20 अप्रैल 1951 को, 17 अप्रैल 1952 को, 18 जनवरी 1950 को, 26 अप्रैल 1950 को। लोकसभा का पहली बार का विधिवत गठन है आपका कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 17 अप्रैल 1952। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 17 अप्रैल 1952, यानी कि बी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की। क्वेश्चन से क्या 8 में आपसे पूछा गया है, बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? बिहार में आपकी लोकसभा सीट की संख्या कितनी है फ्रेंड्स आपकी? 40 है, 43 है, 38 है, 48 है। उत्तर प्रदेश यूपी की कितनी थी फ्रेंड्स आपकी? यूपी की थी आपकी कितनी? 80। यूपी की थी कितनी? 80। बिहार की कितनी रहने वाली आपकी? इस चीज़ का भी याद रखना, 1 नंबर पे आता है आपका यूपी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट है। यूपी पुलिस वाले याद रखना, यूपी पुलिस के एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है बिहार में लोकसभा सीट की है जो संख्या कितनी है आपको ये बताना है। 8वें किस्म का राइट आंसर हो जाएगा आपका 40 आपकी रहने वाली है। 40 है ए आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाली। ये किसके? बिहार की। और यूपी की आपको पूछा जा सकता है विशेषकर, यूपी में सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में और 80 सीट आपकी रहने वाली है लोकसभा की। चलते हैं क्वेश्चन क्या 9 की ओर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सुकुमार सेन थे, विजय लक्ष्मी पंडित थे, जीवी मावलंकर थे। क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये डी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स आपका जीवी मावलंकर आपका जीवी मावलंकर आपके रहने वाले हैं फ्रेंड्स आपका। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 10 में आपसे पूछा गया है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है वो कौन थी फ्रेंड्स आपकी? सरोजिनी नायडू थी, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल थी या नन, इनमें से कोई नहीं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा मीरा कुमार। बी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से क्या 11 में आपसे पूछा गया है, 7वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? 7वीं जो है लोकसभा के अध्यक्ष है वो कौन थे? जगदीश धनखड़ थे, इलियाराज सिन्हा थे, ओम बिरला थे। क्या राइट आंसर रहने वाला? इसका रहने वाला आपका ओम बिरला, ये आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला। सी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन से क्या 12 में आपसे पूछा गया, लोकसभा की केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीट हो सकती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। लोकसभा की केंद्रीय शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है आपकी? 13 हो सकती है फ्रेंड्स आपकी, 12 है, 15 है या 20 है? क्या राइट आंसर रहने वाला है? 12वें क्वेश्चन का रहने वाला आपका 20। ये आपकी जो पहले की अभी वर्तमान की अगर पूछी जाए तो वर्तमान में 13 है। वर्तमान में 13 कितनी सीट है फ्रेंड्स आपकी? 13 है, 13 सीट वर्तमान की अगर आपसे पूछा जाए तो वर्तमान की आपकी हो जाएगी 13 सीट। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 13 की ओर। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? पीठासीन अधिकारी वो कौन होता है आपका? लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है, या लोकसभा का महासचिव होता है?
जो पीठाध्यक्ष यानी कि सीन यानी कि पीठाध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड्स, वो आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 13वें क्वेश्चन का हो जाएगा लोकसभा में ये 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी कि ए आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 14 में आपसे पूछा गया है लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजने वाला कौन सा राज्य जो दूसरे स्थान पर है, ये आपको बताना है। लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजने वाला कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है फ्रेंड्स, आपका मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है। आपको पहला भी पूछा सकता है, पहला है आपका उत्तर प्रदेश। इस चीज का याद रखना, उत्तर प्रदेश में कितनी सीट आपकी लोकसभा अध्यक्ष की आपकी जो है 80 सीट है, 80 सीट है। दूसरा आपको पूछा गया, पहला तो हो जाएगा ये, पहला तो आ जाएगा ये आपका। दूसरा कौन सा फ्रेंड्स आपको दूसरा पूछा गया, दूसरा आपका कौन सा राज्य है, दूसरा आपका कौन सा राज्य है। 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका राइट आंसर रहने वाला है। महाराष्ट्र बी आपका राइट आंसर रहने वाला है। महाराष्ट्र आपका रहने वाला है दूसरे स्थान पे। इसमें कुल कितनी सीट है आपकी, कुल आपकी जो है लोकसभा की कितनी सीट है 48 सीट है, 48 आपकी सीट रहने वाली है, 48। इस चीज़ का याद रखना, ये आपका दूसरे स्थान पे आता है। 1 नंबर पर आपका आता है उत्तर प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 15 की ओर। 15 में आपसे पूछा गया आप देख सकते हो, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो तो तब लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, ये आपको बताना है। राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, लोकसभा महासचिव करता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा सदस्य करता है। जब जो है आपका जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद आपका रिक्त स्थान हो तो कौन है जो इसका जो है अधिकार है, जो आपको लोकसभा का जो है अधिकार करता है फ्रेंड्स, आपको ये बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 15 क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा आपका राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा सदस्य करते हैं, यानी कि डी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के 16 में आपसे पूछा गया है आमतौर पर लोकसभा में सदस्य का नेता कौन होता है। आमतौर पर लोकसभा में सदस्य नेता कौन होता है, आपका राष्ट्रपति होता है, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, उपराष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री होता है। आमतौर पर लोकसभा में सदस्य का नेता कौन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका एक ट्रेंडिंग टॉपिक है और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक रहने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए करंट अफेयर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी क्लास रहने वाली है। जो भी आपके भाई बंधु कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, रोजगार विद राकेश के नाम से। तो फ्रेंड्स 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला आपका प्रधानमंत्री, यानी कि पीएम, प्रधानमंत्री। अभी पीएम कौन है फ्रेंड्स, आपके नरेंद्र मोदी हैं। अभी 2024 में इसके जो है लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद में आपका पता चलेगा कि कौन प्रधानमंत्री रहेगा। क्वेश्चन के 17 में आपसे पूछा गया है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए या 18 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी जो आयु है 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि ये आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला। कितनी एज होनी चाहिए फ्रेंड्स, आपकी 25 वर्ष आपकी एज है वो होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कि 18 में आपसे पूछा गया संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो है अध्यक्षता कौन करता है, आपका भारत का राष्ट्रपति करता है, आपका लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, भारत का प्रधानमंत्री करता है या भारत का उप राष्ट्रपति करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो 18वें क्वेश्चन का क्या राइट आंसर रहने वाला फ्रेंड्स, आपका 18वें का क्वेश्चन का हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष वो करते हैं, तो बी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के 19 में आपसे पूछा गया है सामान्यतः एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं। आपको ये बताना कि सामान्यतः एक वर्ष में कितने जो है लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं। 4 किए जाते हैं, 5 किए जाते हैं, 3 किए जाते हैं या 2 किए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 आपका राइट आंसर रहने वाला है, यानी सी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 20 की ओर। लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है। लोकसभा में आम जो बजट है वो कौन प्रस्तुत करता है, जो आपका प्रस्तुत करता है। वित्त मंत्री करता है, आपका गृह मंत्री करता है, प्रधानमंत्री करता है, वाणिज्य और औद्योगिक मंत्री करता है। लोकसभा में आम बजट है वो कौन है प्रस्तुत करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के नजरिए से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 20वें क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होने वाला है, इसका हो जाएगा वित्त मंत्री आपका करता है, यानी कि ए आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन संख्या 21 में आपसे पूछा गया है केंद्र सरकार के खिलाफ
अविश्वास प्रस्ताव किया जा सकता है। जो है अविश्वास प्रस्ताव किया जा सकता है राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद में। कहाँ पे किया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 21वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा में। लोकसभा में कर लेना यहाँ पे, लोकसभा में, ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। सी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन संख्या 22 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का सत्र नहीं है? लोकसभा का सत्र आपका नहीं है, बजट सत्र नहीं है, मानसून सत्र नहीं है, शीतकालीन सत्र नहीं है, ग्रीष्मकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन नहीं है फ्रेंड्स आपका। यहाँ पे सत्र कर लेना, ग्रीष्मकालीन सत्र, ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। क्या? ग्रीष्मकालीन सत्र, यानी कि डी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगेगी। अगर क्लास काफ़ी अच्छी लगेगी तो क्लास को एक लाइक जरूर करना और साथ में कमेंट करते ना कि 22 में से आपके कितने क्वेश्चन वो राइट हुए थे, 22 में से आपके कितने क्वेश्चन वो राइट हुए थे। ये आज का पार्ट रहने वाला था हमारा फर्स्ट। इसके बाद में आपको दूसरा पार्ट भी आपको मिलेगा इसका। लोकसभा चुनाव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोकसभा चुनाव 2024 करंट अफेयर, इसमें आपको टॉप MCQ मिलने वाले फ्रेंड्स आपके 22 है। 22 हमने कंप्लीट कर दी हैं, 22 हमने जो है कंप्लीट कर दी है। इसमें आपको पूरे 100 मिलने वाले हैं। अगली क्लास में हम आपको जो है पूरे है वो टॉपिक है वो कवर करा देंगे, यानी कि पूरे क्वेश्चन है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो फ्रेंड्स आपके जो भी भाई बंदे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और फ्रेंड्स इसकी पीडीएफ है, पीडीएफ फ्रेंड्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो है टेलीग्राम चैनल की, आप वैसे भी सर्च करना रोजगार विद राकेश के नाम पे, या आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके जरूर ज्वाइन कर लेना। क्लास खत्म होने के बाद में आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।